इंडिया आज मजबूती के कगार पर चल रही है। इंडिया के पास विजन है। आप याद रखिए, राहुल जी के पास विजन है और इनके पास सिर्फ टेलीविजन है। एक मीडिया के नाम से मीडिया ही मीडिया पे चल रहे हैं आप। और याद रखिए, जो मीडिया जो आज झूठ फैला रही है ना, प्रोपोगेंडा रच रही है, सीमा हैदर का मुद्दा उठा रही है। आपको मणिपुर के पे कुछ बात नहीं है, डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं है, महंगाई पर कोई बात नहीं है, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं है, सिर्फ सीमा हैदर चल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने के बजाय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं। अगर उनका मतलब सही होता है तो आज देश की महिला सुरक्षित होती है, सुरक्षित हाथों में होती है। लेकिन हमारे देश की महिला अपने को सुरक्षित महसूस नहीं। और इसका उदाहरण है मणिपुर की घटना। ये कि 400 रुपए के सिलेंडर पे वो मुजरा करने लगती है या सिलेंडर उठाकर जो है वो धरना देने लगती है। और जब जुबान में ताला लगा देती है, जब 1000 रुपए का सिलेंडर होता है, 1200 रुपए का सिलेंडर होता है, तो ये इतिहास में पहली बार हो रहा है ना। वो आदिवासी बच्चों के ऊपर पेशाब कर देते हैं, आदिवासी महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमाते हैं। बीजेपी के और मोदी को पिछवाड़े में लात मार के भगा। देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ देखिए आप कितने दंगे चल रहे हैं, कितना उत्पीड़न चल रही है। अरे महिलाएं कुछ नहीं है। सोचिए, एक महिला कांस्टेबल का रेप हो जाता है और आप चुप बैठे हो, आप विशेष सत्र बुला रहे हो। ये देश के इतिहास में कहाँ ऐसा पहले हुआ था भाई? नहीं, टक्कर में है मोदी। बिल्कुल, ये सब झूठ है। आज तक मोदी जी ने कोई एक तो बात बताया जो उसने सच बताया। अब सब जनता को समझ में आ रहा है कि ये बहरूपिया है। ये जो कहता है ना कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं झोला उठा के चला जाऊँगा, याद रखना वो झोले को भी चेक किया जाएगा कि तुम झोले में क्या लेके जा रहे हो। इंडिया आज मजबूती के कगार पर चल रही है। इंडिया देश को तरक्की की ओर आगे लेके जाने चाहती है। इंडिया के पास विजन है। आप याद रखिए, राहुल जी के पास विजन है और इनके पास सिर्फ टेलीविजन है। एक मीडिया के नाम से मीडिया ही मीडिया पे चल रहे हैं आप। और याद रखिए, जो मीडिया जो आज झूठ फैला रही है ना, प्रोपोगेंडा रच रही है, सीमा हैदर का मुद्दा उठा रही है। आपको मणिपुर के पे कुछ बात नहीं है, डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं है, महंगाई पर कोई बात नहीं है, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं है, सिर्फ सीमा हैदर चल रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष के बाद बहुत कुछ है। आज विपक्ष से घबराई हुई है। आप बताइए, आपके पास पूरे सरकार, आप क्यों घबरा रहे हो? आप वक्त से पहले चुनाव कराने में लगे हुए हो, हैं? कह तो रहे खत्म। आज मैं बता दूं भैया, इनका सारा सब कुछ खत्म है। एक छोटे छोटे काम नहीं कर सकते जिंदगी में। ये बोलते हैं, सुनिए, ये कहते हैं कि 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रही है, हैं? आप तो ऐसा करो जैसे चने बेच रहे हो आप। अरे आपको सीखना चाहिए अशोक गहलोत जी से, राजस्थान सरकार से सीखना चाहिए। 25 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस दे रही है, समझिए आप। यूपी में सब कुछ चरमराया हुआ है। आपने देखा कितने बड़े बड़े दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। क्या हाल है वहाँ पे? जीरो टॉलरेंस की सरकार कहाँ पर है? कहाँ पर है? बताया तो जा रहा। भाई साहब, खत्म कर दिया इन्होंने। देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ देखिए आप कितने दंगे चल रहे हैं, कितना उत्पीड़न चल रही है। अरे महिलाएं खुश नहीं है। सोचिए, एक महिला कांस्टेबल का रेप हो जाता है और आप चुप बैठे हो, आप विशेष सत्र बुला रहे हो। ये देश के इतिहास में कहाँ ऐसा पहले हुआ था भाई? उसमें जांच हो रही है। क्या जांच हो रही है? कितनी जांच हुई थी? आप मुझे बताइए, अभी इससे पहले कितनी घटनाएं हुई, कितनी जांचें हुई हैं? अरे जांच वाले खुद इनके लोग हैं भाई। अपने आदमियों को बचाना चाहती है। इसलिए मैं आपको कह दूं कि वो दिन दूर नहीं है। आप कुछ भी सुनो भैया, रुक जाओ। वो दिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी है। अब सब जनता को समझ में आ रहा है कि ये बहरूपिया है। ये जो कहता है ना कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं झोला उठा के चला जाऊँगा, याद रखना वो झोले को भी चेक किया जाएगा कि तुम झोले में क्या लेके जा रहे हो। अच्छा, तब विकसित राष्ट्र 2047 में होगा। हाँ, बन जाएगा। अच्छा। महाशक्तिशाली मैंने विश्व गुरु। मूर्खता में कि नफरत में? टैलेंट में। अबे टैलेंट वो आपके पास है कहाँ, जब सब स्कूल कॉलेज मोदी के जयकारे हो रहे, हर घर नारे लग रहे हैं। कहाँ नारे लग रहे हैं? अभी इनके पूरा जो है 62 विधायक और 24 मंत्री। अरे ये अपनी बात क्यों कर रहे हैं? इनके पास 38 का हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। ये देशभक्त है सच्चे, ग्रोथ करके छोड़ेंगे। अच्छा, इनके वहाँ सब देशभक्त हैं। अजीत पवार देशभक्त हैं, एकनाथ शिंदे देशभक्त
हेमंत बिश्व शर्मा जो है देशभक्त हैं। तो ये बताइए, सत्ता में नहीं इसलिए आपको बहुत मिर्ची लगा हुआ है क्या? मुझे मिर्ची नहीं लग रही है, सच सुनने की आदत आप जैसे गोदी मीडिया के पत्रकारों को नहीं रह गई है, जो मोदी का गुणगान के मालूम मिला है। देखिए, वही उसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत है कि कौन सच्चे समाजवादी लोग रहे हैं और उनसे हमें क्या प्रेरणा, क्या सीख मिल रही है, उनकी विरासत के जो क्या विचार हैं जिसको हम आज इस्तेमाल करके अपना आगे का जो जिसको बोलते हैं नेशन बिल्डिंग, तो उसका जो रास्ता है अभी हमें युवाओं के कंधों पर, मीडिया और आप जैसे पत्रकारों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज के दौर में। तो हमें उसी को समझने की ज़रूरत है जिसमें गांधी आते हैं, अंबेडकर आते हैं, नेहरू आते हैं और तमाम ऐसे नेता आते हैं, शास्त्री जी भी, इस तरीके के कई सारे ऐसे हुए हैं प्रधानमंत्री। और देखिए, इलेक्शंस जो है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी देन है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी एक तरह से उपलब्धि है। तो इस तरीके से अगर उसमें छेड़छाड़ की जाएगी या फिर एक एजेंडा के तहत पूरा देश जो है इलेक्शंस देखेगा, तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है। विशेष सत्र की बात की गई, इससे पहले जब कल ही मुंबई में मीटिंग चल रही थी इंडिया गठबंधन की, क्या इन तमाम गठबंधन की जो बातचीत चल रही है तमाम पार्टी से एकजुट हो रही है, इसको देख करके विशेष सत्र बुलाया जाए? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो अलायंस हो रहा है, कहीं ना कहीं सतपका रही है जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, कि सब लोग एक हो जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि कहीं सत्ता उनकी ज़मीन से खिसक ना जाए। और जैसा कि हमने बताया कि सत्ता का मतलब जनता नहीं, इनके लिए सत्ता का मतलब है एक ऐसा बेरोक नियंत्रण जो सारे संसाधनों पे, जल जंगल ज़मीन पे और तमाम सारे रिसोर्सेज पे होगा। तो आपसे एक आखिरी सवाल, ये जो तमाम बाबा आजकल टीवीओ पर बैठ रहे हैं, तमाम इनकी एक बड़ी फौज इकट्ठी हो गई, जो युवाओं को जो वर्ग ला रहे हैं, इसको आप कैसे देखती हैं, जो धर्म की तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है? यंग बिल्कुल कथावाचक आ गए हैं जी, तो इनसे ज़रूर बचने की आवश्यकता है। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शायद अच्छी बात कर रहे हो या सही राह दिखा रहे हो, तो कोई जो धर्म की बात करे हमें उसी से ही परहेज़ नहीं है। धर्म की कोई सच्ची बात करे, धर्म की कोई एकता, प्रेम, एकजुटता और एक जो राइटियस पाथ की बात होती है धर्म की, वैसी बात करें तो यंग लोग इस स्पिरिचुअलिटी में आए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो बरगलाने की बात करें, तुष्टिकरण और ध्रुवीकरण की बात करें, तो हमें बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जैसे कि तमाम पंडित और मौलवी और ये सब लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार बने हुए, उनसे बचने की हमें हमेशा जरूर कि 400 रुपए के सिलेंडर पे वो मुजरा करने लगती हैं या सिलेंडर उठाकर जो है वो धरना देने लगती हैं, और जब जुबान में ताला लगा लेती हैं, जब 1000 रुपए का सिलेंडर होता है, 1200 रुपए का सिलेंडर होता है, तो ये इतिहास में पहली बार हो रहा है ना। तो इतिहास में ये पहली बार जो बहुत सारे मुद्दे हुए हैं, तो उन मुद्दों को जनता समझ चुकी है। देश की जनता एक यही है कि महंगाई के मुद्दों को वोट करे, देश में आपसी भाईचारे को लेकर वोट करे, देश में जो है जिस तरह से महिलाओं पे ये अत्याचार हो रहा है, जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वोट करे, जिस तरह से बीजेपी के ही विधायक जो है, मतलब खुद जो है आपने देखा कि किस तरह से हाथरस हो, उन्नाव हो, तो बीजेपी के विधायक ही लिप्त थे। तो इस तरह के जो है मतलब नकारने का काम जरूर करेगी। एक और बड़ा मुद्दा आ जाता है, जनता वोट करे। इलेक्शन के टाइम एक और मुद्दा आ जाता है, ईवीएम। क्या है ईवीएम? मतलब जीतते हो तो आप ईवीएम ठीक है, हारते हो तो ईवीएम खराब है, क्या है? नहीं, जीतने से और ईवीएम से हारने से मतलब नहीं है। जिसने कि ईवीएम का आविष्कार किया वही लोग जो है पेपर बैलेट पे जो है मतलब अगर इलेक्शन करा रहे हैं, तो हमारे देश में तो ये ईवीएम बनी भी नहीं है ना, तो क्यों हमारे देश के अंदर जो है ईवीएम से चुनाव हो रहा है? अच्छा। क्यों हो रहा है? वैसे कहते हैं कि स्वदेशी चीजें मतलब अपने देश की चीजें यूज करें, और वो ईवीएम जो है आप विदेशी यूज कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा चल रहा है? तो देश से प्रेम नहीं है क्या मोदी जी को? नहीं है ना। फिर तो इसका मतलब ये कि जुमला ही है ना। जैसे कि अमित शाह जी कहते हैं कि 15 लाख वाला जुमला, तो जो वादा करते हैं मोदी जी, तो उनको तो जनता जुमला समझ के वोट करे, क्योंकि जो वो जुमला फेंकते हैं वो जुमला ही होता है उनका, ठीक है ना। तो जुमला समझकर जनता जो है वोट करेगी, और देश के अंदर जो है एक भाईचारे को लेकर एक जो आपसी प्रेम है, जो इंडिया है, हमारा जो तिरंगा है,
तीन रंगों में जो डिवाइड है, तो उसी को, भाईचारे को, आपसी को लेकर जो है जनता वोट करेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने के बजाय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं। अगर उनका मतलब सही होता है तो आज देश की महिला सुरक्षित होती है, सुरक्षित हाथों में होती है। लेकिन हमारे देश की महिला अपने को सुरक्षित महसूस नहीं। और इसका उदाहरण है मणिपुर की घटना। वो आदिवासी बच्चों के ऊपर पेशाब कर देते हैं, आदिवासी महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमाते हैं। क्या सच में महिला 2024 में क्या संदेश देंगे जनता को? हमारा तो एक ही संदेश है, बीजेपी के और मोदी को पिछवाड़े में लात मार के भगा।